नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आपको तय करेगा कि किस महीने किस दिन हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपने कभी न कभी नाम जरूर सुना होगा कि सौर मास होता है, चांद्र मास होता है, सावन मास होता है या नक्षत्र मास होता है। ये दिन भी होते हैं, मतलब सौर दिवस भी होता है, नक्षत्र दिवस भी होता है और सावन दिवस भी होता है और चांद्र दिवस भी होता है। वही ये चारों प्रकार के वर्ष भी होते हैं। तो जो सौर दिवस है वो सौर दिवस होते होते सौर मास बन जाता है और सौर मास बनते बनते सौर वर्ष बन जाता है। तो मतलब ये संज्ञा एक ही प्रकार से है। जब दिवस की बात करें तो दिन से समझना है, जब मास की बात करें तो महीने से समझना है और जब वर्ष की बात करें तो पूरे साल से समझना है। तो मित्रों, ज्योतिष जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। हर कार्य के हमारे जो कार्य की करने की क्षमता और कार्य करने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि में बांटी गई है। मतलब कौन सा कार्य आप करें तो सूर्य के गति के अनुसार करें या चंद्रमा की गति के अनुसार करें या सूर्य चंद्र की गति के अनुसार करें या आप 24 घंटा पूरा हो जाए तो आप उसको मानें। तो मतलब कौन सी गणना किस प्रकार से होगी, यह व्यवस्था ही ये चारों मास को या चारों दिवस को या चारों वर्षों को जन्म देती है। तो मित्रों, आज आपको इसी विषय में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सौर दिवस, सौर मास या सौर वर्ष के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये है क्या। इसके बाद आपको बताएंगे कि सौर मास या सौर दिवस या सौर वर्ष में क्या करना चाहिए और क्या क्या देखा जाता है। इसकी गणना सौर दिवस की गणना किस लिए होती है। तो आपको हम इसके पूर्व ये बता दें कि वास्तव में सौर मास है क्या। तो हम आपको बताएं कि जो सौर मास है वो वास्तव में सूर्य की गति है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री लगभग भोगता है जिस भी राशि में रहता है और एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो मतलब 30 दिन में सूर्य एक राशि को भोग लेता है और जब सूर्य दूसरी राशि में पहुंच जाता है, जब संक्रांति होती है, उसी के साथ में सौर मास चालू हो जाता है। और जब सूर्य 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में पहुंचता है उसी समय सौर दिवस पूरा हो जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से जब 12 राशियों को भोग लेता है सूर्य, तब सौर वर्ष पूरा हो जाता है। तो मित्रों, सूर्य की गति का नाम ही सौर वर्ष, सौर मास या सौर दिवस है। जब सौर वर्ष या सौर मास या सौर दिवस कभी आप सुने तो सीधा इसका अर्थ ये लगा लीजिए कि यहाँ बात सूर्य की गति की हो रही है, मतलब सूर्य से संबंधित बातें हो रही हैं। तो सूर्य की बात, सूर्य की गति और सूर्य के प्रभाव से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं यह जान लेते हैं। मतलब सौर मास या सौर दिवस या सौर वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारे सबके लिए, यह हम आपको इस चर्चा के माध्यम से बता देते हैं। तो आप समझ लें, विवाह, उपनयन, 16 संस्कार, यज्ञ, एकोदिष्ट श्राद्ध और गृहचार आदि की जो व्यवस्था है वो सौर मास, सौर दिवस या सौर वर्ष से देखी जाती है। मतलब विवाह आदि, उपनयन संस्कार आदि, जनेऊ आदि आप सौर मास से गणना करते हैं। मतलब सूर्य जब किस राशि में है यह निर्भर करता है कि आप यह कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ में अब जो दूसरा मास, दूसरा दिवस या दूसरा वर्ष है उसका नाम है चांद्र मास। जी हाँ, जैसे सौर की गणना सूरज से, वैसे चांद्र की गणना जो इसकी जो संज्ञा है वो निश्चित रूप से चांद्र मतलब चंद्रमा, मतलब चंद्रमा की गति के द्वारा निर्धारित होती है। अब चंद्रमा की गति कैसे? पृथ्वी सापेक्ष जो सूर्य चंद्रमा की दूरी है, जो 12 डिग्री का बदलाव आता है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन एक तिथि बनती है। मतलब सूर्य और चंद्रमा की जब आपसी दूरी 12 डिग्री की हो जाती है तो एक तिथि बन जाती है और यही तिथि
जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को पूरी करती हुई जब पूरा महीना हो जाता है तो चैत्र आदि महीने की गणना शुरू हो जाती है। और ये चैत्र आदि जब 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो चांद्र जो वर्ष है वह पूरा हो जाता है। तो मतलब चांद्र दिवस तिथि का नाम है। चांद्र जो मास है वो जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये जो मास हैं इन मासों के नाम हैं अलग अलग। और जो चांद्र वर्ष है वो जब ये पूरे चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक पूरे महीने पूरे हो जाते हैं तो उसको चांद्र वर्ष कहते हैं। अब जो चांद्र वर्ष में क्या क्या देखा जाता है यह जान लीजिए। तो चांद्र जो वर्ष है चांद्र मास है उसमें पार्वणी श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, व्रतोपवास मतलब कोई अगर व्रत आप कर रहे हैं तो आपको उस समय सौर गणना नहीं करना है बल्कि तिथियों की गणना करना है। मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है उस दिन आपकी डिग्रियां महत्वपूर्ण नहीं है सूर्य की। तो अगर कोई व्रतोपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं या कोई यज्ञादि की व्यवस्था अगर आप कर रहे हैं विशेष, तो उस समय आप तिथि विषयक जितने भी प्रश्न हैं उस सब में तिथियों की गणना मतलब चांद्र मास, चांद्र दिवस और चांद्र वर्ष की गणना ही आप करेंगे। ये सभी कार्यों में चंद्रमा की जो तिथियां हैं, कलाएं हैं, उन्हीं की गणना करके ही आप यह तय करेंगे कि यह कार्य करने जैसा है या नहीं है। इसके साथ में अब बात करते हैं सावन मास। जो तीसरा मास है या सावन दिन है या सावन वर्ष है उसका जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो बहुत सीधी सरल और सिंपल है। वो क्या है तो आपको बता देते हैं। जो सावन दिन होता है वो क्या होता है, अभी 24 घंटे जिस भी समय से हम गणना कर रहे होते हैं ठीक अगले दिन भी उसी समय तक जो गणना होता है उसको सावन दिवस कहते हैं। ऐसे जब 30 बार गणना हो जाती है, 30 दिन तक हो जाती है, उसको सावन महीना कह देते हैं। और ऐसे जब 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो उसको फिर सावन वर्ष कहते हैं। तो मित्रों, सावन दिन दिवस, सावन मास और सावन वर्ष, अब इसमें देखा क्या जाता है तो वो समझिए। तो इसको समझने के लिए बस सरल ये है कि 24 घंटे की जब गणना हो कि आज जितने बजे से कल जितने बजे तक जो कार्य किया जाए और अगर उसमें 24 घंटे पूरे हो रहे हैं और गणना आज के समय से कल के समय तक की जा रही है, सूर्य चंद्रमा से उसका कोई मतलब नहीं है, तो समझिए बात सावन दिन, सावन मास या सावन वर्ष की हो रही है। तो मित्रों, आपको बता दें कि जो सावन दिन है उसमें क्या क्या देखा जाता है सावन वर्ष सावन मास में, तो आयु देखी जाती है। मतलब आपकी आयु कितनी होगी ये तिथि पर निर्भर नहीं करता है, सूर्य के डिग्रियों पर निर्भर नहीं करता है, सूर्य मास पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह निर्भर करता है आपके सावन दिन। मतलब आज 24 घंटे से कल 24 घंटे तक आप जितने वर्ष के हो, जितने समय हो गया उतना ही आपकी आयु मानी जाएगी। मतलब आप 24 घंटे की गणना होती है, तिथि से कोई महत्व नहीं होता यहाँ और ना ही सूर्य की गति से यहाँ कोई महत्व होता। जो आयु देखी जाती है वो जब से जन्म हुआ है और जब तक जन्म है, जब तक की गणना करनी है, तो उस समय से उस समय तक जब तक की गणना करनी है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने 24 घंटे गुजर गए। तो जो सावन दिन है वो 24 घंटे का ठीक होता है और ऐसे जब 24 घंटे 30 बार गुजर जाते हैं तो सावन मास होता है और जब यह सावन मास 12 बार गुजर जाता है तो सावन वर्ष होता है। इसके साथ में अब जो चौथा है वो है नाक्षत्र मास। अब जो चौथा दिवस वर्ष या मास है उसको नाक्षत्र मास, नाक्षत्र दिवस या नाक्षत्र वर्ष कहते हैं। अब जो नाक्षत्र वर्ष है ये क्या है, असल में इसको आप नाक्षत्र को नक्षत्र से समझिए। नक्षत्र मतलब चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में जितने बजे से जितने बजे तक रहेगा, मतलब आप किस नक्षत्र की गणना किस नक्षत्र तक कर रहे हैं, इसमें भी तिथि से कोई मतलब नहीं होता, इसमें भी सूर्य से कोई मतलब नहीं होता, ना सावन दिन से मतलब होता है। इसमें मतलब सिर्फ होता है नक्षत्र से। आपका नक्षत्र कितना, क्योंकि हर दिन एक नक्षत्र होता है तो नक्षत्र का कोई स्थायी टाइम नहीं होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। वो कभी भी लग सकता है और कभी भी
वो खत्म हो सकता है, लेकिन उसके एक निश्चित अवधि होती है कि नक्षत्र इतने घंटे लगभग चलता है। तो जितने घंटे नक्षत्र चला उसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ऐसे जब लगभग 27 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं तो उसको नक्षत्र मास कहते हैं। और ऐसे 12 मास जब पूरे हो जाते हैं तो उसको नक्षत्र वर्ष कहते हैं। तो नक्षत्र जो वर्ष है या मास है या दिवस है, इससे क्या देखा जाता है तो वो समझ लीजिए। तो जल पूजन, नक्षत्र शांति, जैसे किसी के मूल में जन्म हो जाता है, मूल नक्षत्र में, तब मूल नक्षत्र में तिथि नहीं देखते हैं, ना तो सूर्य की स्थिति देखते हैं और ना ये देखते हैं कि 24 घंटे हो गए या नहीं। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ था और उसको मूल आया था, ठीक अगली बार जब वही नक्षत्र आएगा तो उसमें मूल शांति होगी। तो इसी को ही नक्षत्र मास कहते हैं या नक्षत्र गणना कहते हैं। तो मित्रों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। जल पूजन आदि, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जल पूजन आदि की व्यवस्था नक्षत्र मास, नक्षत्र दिवस या नक्षत्र वर्ष की गणना के अनुसार ही होता है। और इसके साथ में जो आपको मैंने बताया कि नक्षत्र शांति जो होती है, जो लोग नक्षत्र शांति कराते हैं या मूल आदि की पूजा कराते हैं, उनके लिए भी यह नक्षत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण रखता है तो और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको इन्हीं चारों के विषय में देनी थी कि आपको पता चले कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में कितने प्रकार के महीने होते हैं, कितने प्रकार के वर्ष होते हैं, कितने प्रकार के दिवस होते हैं और ये सभियों में क्या क्या, किनकी क्या क्या उपयोगिता है, यह सब बताने के लिए ही आज की जानकारी थी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।